सो यहाँ अभी भी बहुत कम टाइम है और बच्चे अभी भी यही पूछ रहे हैं कि इतने कम टाइम में हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कैसे रिवीजन करें और कैसे प्रैक्टिस करें। प्लीज़ हमें कोई एक स्ट्रैटेजी ला के दे दें, हमें एक प्लानर बता दें कि हम उस प्लानर के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन कर सकें। सो यार मैंने अपना भी एक स्केड्यूल बनाया है, जो मैंने टारगेट लिया है कि 21 दिन में मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने। उसी तरह मैंने आप लोग के लिए भी एक टारगेट बनाया है। तो यार दिस इज़ मी मेडिको साना नौमान, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। अगर तुमने अभी तक अपने 11th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी तुम्हें अपना 12th के सारे चैप्टर्स पे बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि 12th के चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th के चैप्टर के कंपैरिजन में, एंड बहुत ईजी और बहुत ही कम चैप्टर्स हैं। 12th को अच्छे से करना है और फिर उसके बाद अपने साथ साथ 11th के रिवीजन करने हैं, ठीक है। और जिसने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उनके लिए मैं बेसिकली एक प्लानर लेकर के आई हूँ। अगर वो सभी स्टूडेंट इस प्लानर को फॉलो करते हैं तो जान के एंड तक आपका ये सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जितना भी टाइम बचेगा वो सारा का सारा टाइम आपको अपने रिवीजन पे देना है और अपने मॉक टेस्ट के लिए देने हैं। नाउ अगर तुमने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो मेरे साथ शुरू करो। ये जो प्लानर मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस प्लानर को फॉलो करो, एंड इस प्लानर को अगर तुम फॉलो करते हो तो जान के एंड तक तुम्हारा सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर तुम्हारा जो भी टाइम बचेगा उसको तुम्हें देना है अपने रिवीजन में और मॉक टेस्ट में। जो स्केड्यूल मैंने बनाया है तुम लोग के लिए, उसे इस तरह से फॉलो करना है कि मंडे टू फ्राइडे जो भी मैंने तुम्हें बताया है उसे करना है, एंड सैटरडे का जो दिन बचा उस पूरे दिन तुम्हें पूरा रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है? जो भी तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, जहाँ भी उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट आने वाले हैं संडे को, तो जिन चैप्टर्स के टेस्ट होने वाले हैं उन सारे के सारे चैप्टर्स को तुम्हें रिवाइज करना है और मंडे टू फ्राइडे तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। और सैटरडे को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम रिवीजन में जाना चाहिए। तुम पूरा का पूरा अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में ही दोगे, तभी तुम्हारे संडे को जाकर के जो तुम टेस्ट दोगे उसमें एक अच्छा मार्क्स आएगा। अगर बिना रिवीजन के टेस्ट दे दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो रिवीजन करके अच्छे से प्रॉपर पूरी तैयारी करके जाना कि तुम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको अपने टेस्ट में। और जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ले लो। अपने आसपास लोकल कोई भी कोचिंग है, अच्छा कोचिंग है जहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी कोचिंग में जा करके एनरोल हो जाओ, टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन कर लो, या फिर कोई ऑनलाइन ही कहीं पे भी जो भी तुम्हें अच्छा टेस्ट सीरीज मिलता है उसे ले लो। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो प्लानर मैंने तुम लोग के लिए बनाया है, इसे कहाँ से फॉलो करना है। तो इसे तुमने वन शॉट वीडियो से देखना है। जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स तुम्हें उम्मीद बैच से करना है। उम्मीद 2.0 से नहीं, उम्मीद बैच से। एंड पार्टिकुलरली किन किन चैप्टर्स को तुम्हें उम्मीद 2.0 से करना है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी। अगर तुमने बायो के लिए अभी भी कहीं से भी एक बार लेक्चर देख रखा है, तो बार बार बायो के लिए लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। बायो के लिए तुम अपनी एनसीईआरटी खोलो। बायो को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हें बस खुद से पढ़ना है उसे और याद करना है। तुम 4 घंटा टाइम दोगे सिर्फ बायो के एक चैप्टर में लेक्चर देखने में, वो टाइम अगर तुम खुद से बुक रीड करके और फिर उसको याद करते हुए दोगे तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा और उससे तुम्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। तो लेक्चर्स देखने का उतना ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं। अगर तुम एक बार पढ़ चुके हो, समझ में आ चुका है चीज़, तो फिर ठीक है। नहीं पढ़े हो तो फिर वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। तो मैं तो तुम्हें यही बोलूँगी कि बायो के लिए अपनी एनसीईआरटी ही पढ़ो और फिर साथ-साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत सारी बुक है। मेनली मैं एमटीजी की फिंगर टिप से करती थी, ठीक है, ये मैंने सबको बताया हुआ है। उसके अलावा मैंने केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री हैक और फिर बायो के लिए बायो हैक भी किया था, जो कि पार्थ गोयल सर का था। तो मैं वो भी करती थी। वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मतलब उससे अच्छे तरीके से एक्टिव रिकॉलिंग कोई नहीं कर सकता है। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, तो तुम एमटीजी की फिंगर टिप से कर सकते हो या फिर पार्थ गोयल सर के बुक से कर सकते हो, बायो हैक और केम हैक से। तो हो गया, तुम्हें टेस्ट देना है और तुम्हें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अब ये जो तुम्हारे सामने मैं शेड्यूल लेकर आई हूँ, अब तुम्हें इसे प्रॉपर फॉलो करना है। देखो, अगर तुम 25 नवंबर से भी स्टार्ट कर रहे हो, मतलब मंडे से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो मंडे को मैंने तुम लोग के लिए इस तरह से प्लानर बनाया है कि किसी भी दिन तुम लोग के लिए किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बर्डन ना हो जाए कि तुम बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान ना दे सको। मतलब तुम अगर एक दिन फिजिक्स का कोई टफ चैप्टर कर रहे हो, तो उस दिन केमिस्ट्री और बायो के थोड़े ईजी चैप्टर्स कर लो, और अगर फिजिक्स के ईजी हैं तो बायो और केमिस्ट्री के थोड़े हार्ड चैप्टर कर लो। तो इस तरह से सब मैनेज हो जाएगा। वरना क्या होगा, अगर मान लो मैं तुम्हें एक दिन दे रही हूँ थर्मोडायनेमिक्स, उसी के साथ साथ मैं तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स भी दे दूँ और फिर एनिमल किंगडम भी दे दूँ। ये तीनों चैप्टर बहुत टाइम टेकिंग चैप्टर हैं। अगर ये तीनों चैप्टर मैं तुम्हें एक ही दिन में दे दूंगी,
तो तुम वो नहीं कर पाओगे। ये वो एक बैलेंस करके मैंने तुम लोग के लिए बनाया हुआ है, तो बिल्कुल इसी तरह से ही फॉलो करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर तुम सबसे पहले अपना बायो सुबह-सुबह कर लेते हो, तो वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि बायो जो है अगर तुम 2 घंटा बायो के एक चैप्टर पढ़ने में दे रहे हो, फिर 1 घंटा उसे क्वेश्चन में दे रहे हो, तो तुम्हारा एक टेंशन कम हो जाएगा कि तुम एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट कर लिया सुबह-सुबह। उसके बाद अपना टाइम दो केमिस्ट्री में और फिर सबसे लास्ट में 4 घंटा 5 घंटा पूरा फिज़िक्स के लिए दे दो। हम लोग की क्या मेंटालिटी होती है कि अगर बायो स्ट्रॉन्ग है तो नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन किसी का भी एवरेज स्टूडेंट का 360 में 360 नहीं आता है। तुम्हें बायो सिलेक्शन नहीं दिलाता है, सारे सब्जेक्ट्स अगर तुम्हारी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है तो ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और वो सारे सब्जेक्ट्स में टाइम ज़्यादा लगता है। तो बायो में थोड़ा कम टाइम दे करके उसे अपना स्ट्रॉन्ग बनाते हुए बाकी सारे सब्जेक्ट को भी तुम्हें उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। देखो, जैसे तुम्हें सबसे पहले 25 नवंबर को यूनिट एंड डायमेंशन और बेसिक मैथ्स करने हैं। ये दोनों एक ईजी चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, और इसके लेक्चर्स भी बहुत बड़े-बड़े नहीं हैं। ये सब तुम्हें उम्मीद बैच से करना है। उसके बाद केमिस्ट्री में तुम्हें मूल कॉन्सेप्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करना है। ये तुम सुधांशु सर के वन शॉट वीडियोस से देख सकते हो। सुधांशु सर के वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं, एंड उन्होंने वन शॉट में हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो केमिस्ट्री मेनली तुम सुधांशु सर के वन शॉट वीडियोस से ही कर लेना, और फिजिक्स के लिए उम्मीद बैच से ही कर लेना। और बायो अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम वीडियोस देखो, वन शॉट वीडियोस देख के लेक्चर्स के साथ-साथ अपनी एनसीईआरटी करो, और अगर तुमने पढ़ रखा है तो तुम खुद से ही अपनी एनसीईआरटी को रीड करो और उसके अच्छे-अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो। नाउ अब तुम्हें 26 नवंबर को मोशन इन 1D करना है। साथ में सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको तुम्हें 2 दिन देना है। क्योंकि इससे बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार बहुत ईज़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि ये काफ़ी कैलकुलेटिव होता है। तो इसको अच्छे से समझ लेना है, इसके फॉर्मूलाज़ अच्छे से याद कर लेना है, और फिर इसमें थोड़ा टाइम दे करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है। बायो के लिए तुम्हें उस दिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन साथ-साथ में करना है, जो कि तुम खुद से भी कर सकते हो। नवंबर को तुम्हें मोशन इन 2D करना है, साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और प्लांट किंगडम। ये तीनों ही चैप्टर ईज़ी हैं, बहुत टफ नहीं है। केमिस्ट्री की अगर बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो ये चैप्टर जो है 11th के तुम्हारे मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर से बहुत ही रिलेटेड है, तो इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ 28 नवंबर थर्सडे, उस दिन तुम्हें मोशन इन 3D करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करने हैं, और साथ-साथ में सेल करना है। 29 नवंबर को तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन करना है, केमिकल बॉन्डिंग करना है, और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट करना है। देखो, केमिकल बॉन्डिंग के लिए मैंने तुम्हें 2 दिन दिया है, बाकी ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब 1 दिन के चैप्टर हैं, जिन्हें तुम 1 दिन में आराम से कर सकते हो। वीडियो लेक्चर देख के प्रॉपर उसके क्वेश्चन कर लोगे, दैट इज इनफ फॉर ऑल दोज चैप्टर्स। नाउ सैटरडे 30 नवंबर, उस दिन तुम्हें टेस्ट के लिए रिवाइज करना है। जो भी तुम्हारे टेस्ट में चैप्टर्स आ रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है। सारे के सारे फॉर्मूला शीट्स रिवाइज कर लेने हैं तुम लोग को। अपनी एनसीईआरटी अच्छे से बायो के लिए रिवाइज कर लेना, मतलब जिस जिस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लेना। देन जिस दिन तुम्हारा टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट देना है। टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करनी है अच्छे से बैठ करके से, और फिर जितना भी टाइम बचा उसमें अपने सारे के सारे प्रीवियस टॉपिक्स, जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं, वीक चैप्टर्स हैं, उन सबको रिवाइज करो। नाउ 2 दिसंबर मंडे, उस दिन तुम्हें करने हैं लॉज ऑफ मोशन। साथ में दोबारा से एक और दिन मैंने दिया केमिकल बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है, बहुत सारे बेसिक्स क्लियर होते हैं, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सुबह 3 दिसंबर को भी तुम्हें लॉस ऑफ मोशन करना है, साथ साथ में थर्मोडायनेमिक्स करना है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स करना है। उसके बाद 4 दिसंबर को 4 दिसंबर को तुम्हें फ्रिक्शन करना है, फिर थर्मोडायनेमिक्स और बायोलॉजी में एनिमल किंगडम। देन 5 दिसंबर को तुम्हें सर्कुलर मोशन करना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम चैप्टर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, और साथ साथ में बायोलॉजी के लिए बायोमोलिक्यूल्स। देन आफ्टर 6 दिसंबर को तुम्हें वापस से सर्कुलर मोशन करने हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी चैप्टर्स को मैंने, जो भी हाई वेटेड चैप्टर हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो उन सबको मैंने 2-2 दिन दिया तुम लोग के लिए कि तुम्हें उसे अच्छे से करना है। देखो, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हड़बड़ा करके या चीज़ों को स्किप कर करके पढ़ना है। कुछ भी स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर ऐसे पढ़ने का। तुम्हें टाइम दे करके पढ़ना है, लेकिन अच्छे से हर चीज़ समझते हुए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा।
तो अपना 12 घंटा, 13, 14, 15 घंटा लगा दो, बैठे रहो, बैठ करके बस पढ़ते रहो। क्या ही करना है तुम्हें अभी? अपना पूरा 100% दे दो ना अभी, अपना पूरा एफर्ट्स लगा दो, बस बैठ के पढ़ना ही है ना, पढ़ो। और इसी तरह अपने हर दिन हर एक टारगेट को पूरा किया करो, और रात को सोने से पहले एक बार देख लो कि तुमने हर चीज़ अपनी कवर की है या नहीं, कुछ छूट तो गया या नहीं। और अगर इस तरह से अपने टारगेट को पूरा करते जाओगे तो अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, एक खुशी मिलेगी कि हाँ, सेटिस्फाई रहोगे कि तुम मेहनत तो कर रहे हो। फिर होना ना होना वो अलग बात है। सो यार 6 दिसंबर को तुम्हें सर्कुलर मोशन करना है, अगेन इक्विलिब्रियम करना है केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर को तुम, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा भी वीक होता है या फिर तुम भूल जाते हो, तो इस चैप्टर को तुम 1 शॉर्ट वीडियो से देख सकते हो। नाउ 7 दिसंबर सैटरडे, अगेन तुम्हें टेस्ट के लिए रिवाइज करना है, एंड 8 दिसंबर को तुम्हें टेस्ट देना है और साथ साथ में अपने टेस्ट पेपर की एनालिसिस करनी है। तो इसी तरह से मैंने तुम्हारे वीकली प्लानर्स बना दिए हैं, एंड तुम्हें अपने वीकली टारगेट को पूरा करना है। मैं तुम्हारे इन वीकली टारगेट्स को टेलीग्राम चैनल पे एवरी वीक डालती जाऊंगी, और मैं हर दिन तुम लोग से अपडेट लेती रहूंगी कि तुम लोग अपने टारगेट को पूरा कर रहे हो या नहीं, अपने इस प्लानर को फॉलो कर रहे हो या नहीं। अगर तुम अभी भी जान के एंड तक अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो प्लीज़ इसे फॉलो करना। तो इस प्लानर को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे रोटेशनल मोशन वाले जो चैप्टर्स हैं, रोटेशनल को तुम्हें MR सेट के लेक्चर से करने हैं, जो कि उम्मीद 2.0 में होगा। अगर तुम यूट्यूब से ही पढ़ते हो 1 शॉट वीडियो से, तो 2.0 में जो मार सर ने पढ़ाया है, तो वहाँ से तुम्हें रोटेशनल मोशन का करना है, क्योंकि उसमें सर ने बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए हुए हैं। तो रोटेशनल तुम्हें वहीं से करना है, बाकी सारा तुम अलग सर वाले उम्मीद बैच से कर सकते हो। सो या इस प्लानर के अकॉर्डिंग तुम्हारे 28 जान तक तुम्हारा सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और तुम्हारी बायोलॉजी तो तुम्हारे 10 दिसंबर तक ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? उसके बाद तुम्हें करना है सिर्फ और सिर्फ रिवाइज, और साथ साथ में अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस और अपने मॉक टेस्ट देते जाने हैं। देखो मॉक टेस्ट उस टाइम पे जान के बाद तुम वीक में एक ही देना, तो मॉक टेस्ट तुम वेब से एक ही देना पर वीक, लेकिन पार्ट वाइज टेस्ट तुम देते रहना साथ साथ, लाइक वीक में 2 पार्ट टेस्ट और 1 मॉक टेस्ट। देखो टेस्ट देने से क्या होता है ना, कि अगर तुम्हें जो चीज़ नहीं भी आ रही होती, बहुत सारी नई नई चीज़ें तुम सीख जाते हो जो तुम अपने पढ़ने टाइम पे भी नहीं सीख पाते हो। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देते जाना, और इस तरह से अपने सारे के सारे सिलेबस को वापस से रिवाइज करते जाना। ये जो मैंने तुम्हें स्केड्यूल बना के दिया है ना, ये तुम अपने रिवीजन टाइम पे भी फॉलो कर सकते हो। ऐसे नहीं कि तुम्हें सिर्फ अभी ही करना है, जब तुम्हें रिवाइज करना होगा तो भी तुम इसे फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये रिवीजन प्लानर ही लग रहा है मुझे, तो तुम अभी भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और ये वही बच्चे कर सकते हैं जो जो कि अभी बहुत ज़्यादा फोकस हैं, और उनके अंदर इतनी मोटिवेशन है कि वो 15 घंटा 16 घंटा बैठ कर के पढ़ सकते हैं। अगर जो बच्चे 15 घंटा 16 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं, बस वही इस प्लानर को फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का लेक्चर करोगे, उसके बाद तुम यूट्यूब शॉर्ट्स देखने चले जाओगे, और इस तरह से तुम धीरे 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 अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो कभी भी सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर तुम कंटिन्यूसली 3-3 घंटे के स्लॉट पे अपना सिलेबस को कंप्लीट करना चाहोगे 15-16 घंटा के, तभी तुम्हारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा। तो जो भी बच्चे अभी भी ये सोच सोच कर डरे हुए हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, कैसे करें आप, ही बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो टाइम दोगे तभी कुछ होगा, नहीं दोगे बस टाइम वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत कंपटीशन है, तो बस लग जाओ और इस प्लानर को फॉलो करो जो मैंने तुम लोग को बताया है। एंड क्योंकि मैं भी खुद को एक टारगेट दे रही हूँ 21 डेज, अभी कोशिश करूँगी कि मैं भी पूरी अपडेटेड रहूँ, और तुम लोग को भी अपने अपडेट देते रहना कि तुम लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एंड डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है, अभी बस मेहनत करना है, एंड इंशाल्लाह तुम लोग सब कर जाओगे। So this was all from my side. I hope you liked the video. If you liked the video, please do like, subscribe and share, and thanks for watching.